और इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची है। आगे की जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त सुशांत के घर पर है। नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई की टीम के साथ है। तो एक बार फिर से सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर जांच के लिए पहुंची हुई है। पहले भी पहुंच चुकी है 2 बार और उसके बाद रिक्रिएशन भी किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है, जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और इस बार सीबीआई की टीम के साथ नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, ये तमाम लोग भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी मेरे साथ है, अंकुर त्यागी और जितेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राकेश, अभी सुशांत के घर पर एक बार फिर से सीबीआई की टीम। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक सीबीआई की एक टीम बांद्रा के रेसिडेंस पर पहुंची है सुशांत सिंह राजपूत की, और ये बताया जा रहा है कि सीबीआई की जो टीम है वो वहां पर एक बार फिर से कुछ सीन जो है वो रिक्रिएट करके देखना चाहती है। कुछ जो उस वक्त जो वहां पर आई विटनेस मौजूद थे उन्हें वो साथ में लेके गई है। बात ये भी एक अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर अब कंफर्मेशन मिलना बाकी है कि जो एक टीम एम्स की तरफ से डॉक्टर्स की एक टीम जो मुंबई आई थी वो भी यहाँ पर इन्हें जो है बहुत जल्दी शामिल होगी इस जाँच में, और जो सीन रिक्रिएशन किया जाएगा उसमें वो वहाँ पर शामिल होगी। फिलहाल इस वक्त जो है अब तैयारियां चल रही हैं कोर्ट के भीतर के कुछ ही समय के बाद अगर कभी भी इन आरोपियों को यहां लाया जाता है तो उनकी रिमांड कैसे ली जाए और उसके बाद में जांच को आगे कैसे बढ़ाया जाए। शिरीन, ठीक है, आप सभी मेरे साथ रहिए, फिर से आपके पास लौटूंगी अपडेट्स के लिए। लेकिन सुशांत केस में अब एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द कानून का फंदा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एनसीबी आज सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश करेगी। कल गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेशी होगी, और इसी बीच शोविक और सैमुअल से जो पूछताछ हुई है उसमें अहम खुलासे हुए हैं। अब इन बातों से, इन खुलासों से ये शक गहराता जा रहा है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिया था। सुशांत के पिता के सिंह पहले ही इस बात को कह चुके हैं, आपको याद होगा, क्योंकि वो आरोप सुशांत के पिता की तरफ से लगाया गया था कि रिया उनके बेटे की हत्यारी है। अंकुर त्यागी भी मेरे साथ है। अंकुर, देखिए, अब परिवार को इस बात की उम्मीद है कि इस केस में जिस दिशा में अब जांच आगे बढ़ रही है वो आने वाले दिनों में और खुलासे की उम्मीद कर रहा है। परिवार ये कह रहा है कि अभी तो और सारे जो एंगल हैं वो सामने आएंगे, लेकिन देखिए जो जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान जो चैट से सामने आ रहा है वो तो यही बता रहा है ना कि रिया ड्रग्स मंगवाती तो थी, हालांकि वो दिया कैसे जाता था। और जो आरोप परिवार लगा रहा था कि पिता साफ कह रहे थे कि ये ड्रग्स जो है वो जहर का इस्तेमाल कर रहे थे, शब्द का, कि जहर देती थी हमारे बेटे को रिया। तो ये तमाम चीजें तो बता रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा तो था। देखिए जो एक पेपर हमारे हाथ में लगा है वो जो एनसीबी का है, जिसमें बाकायदा सेक्शंस के साथ लगाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के जो अंडर सेक्शन जो होते हैं 20B, 22, 27, 28, 29, ये वो सेक्शंस हैं जो लगाए गए हैं शौविक चक्रवर्ती पे और मिरांडा पर। इसके अलावा उन्होंने अपने पूरे डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट बात 8वें नंबर के पॉइंट पे जो कहा है वो ये कहा है कि जो रिया चक्रवर्ती का एक फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, उसको क्लोन किया गया। उस क्लोन से जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि ड्रग्स सीज नहीं हुई हैं, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कैसे प्रूव किया जाए उसके लिए आपको परचेज, सेलिंग, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन जो ड्रग्स का हुआ है उसकी पूरी थ्योरी को आपको प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास एक मात्र साधन है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सीडीआर आता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर आपके तमाम चैट्स आते हैं। वो चैट्स जो सबसे पहले 25 अगस्त को हमने अपने दर्शकों को दिखाए थे, उसके बाद 28 अगस्त को दिखाए थे, उसके बाद 2 सितंबर को, उसके बाद 3 सितंबर को, ये क्रम रहा है। और इसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर निकल के आए, भले वो शौविक चक्रवर्ती हो, भले ही वो सैमुअल मिरांडा हो, रिया चक्रवर्ती हो, इसके अलावा जो ड्रग पेडलिंग के नाम जो सामने आए, जितने जैद का नाम है, अब्दुल बासित का नाम है, मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है, तो ये तमाम जो लोग हैं उनसे बेसिकली अभी वही पूरी की पूरी जो अभी थोड़ी देर के बाद जो पेशी होने वाली है उसमें 4 से 6 दिन का रिमांड मांगने वाली है। अभी तो ये खुलासा हुआ है कि ड्रग्स मंगवाया जाता था, कौन मंगाता था, लेकिन अभी और खुलासे होने जाहिर तौर पर बाकी है। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें सीबीआई की जो टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एक बार फिर से पहुंची है, और एक बार फिर इस जांच को वहां पर रहकर तलाशने की, कुछ और सबूत इकट्ठा करने की, तमाम चीजों को समझने की कोशिश होगी सीबीआई के अधिकारियों की। और नीरज, केशव, सुशांत के जो दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, ये तमाम लोग भी इस वक्त मौजूद है वहां पर। इन सभी को लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम, और आज एक बार फिर से वहां जाकर जांच
को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। जितेंद्र भी मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। जितेंद्र, अब देखिए चैट से बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत तमाम चीजें एनसीबी की पूछताछ में भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे उम्मीद इस बात की बढ़ती जा रही है कि आखिर ये जो ड्रग्स का कारोबार है, ये जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आए हैं, इसमें कौन कौन से किरदार थे, वो सारे किरदार सामने होंगे। वो जरिया क्या था, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ड्रग्स का जो कारोबार है वो डार्क नेट, डीप नेट के थ्रू होता है, वो अगर गुत्थी सुलझती है तो उम्मीद है, यह संभव है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर कुछ और साफ होगी। शिरीन, देखिए, इस पूरे मामले को इस तरह समझा जाए कि जो परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया, उसकी मानसिक हालत ख़राब की गई और यही वजह है कि उसने आत्महत्या की। हालांकि उसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसकी हत्या ही की गई है। इसी को लेकर के मामला दर्ज किया गया। सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जो कि कॉन्स्पिरेसी एंगल से कर रही है कि सुशांत की मौत आखिर किस हालात में हुई। वहीं जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि उसका पैसा जो है उसको शिप ऑन कर लिया गया, उसके खाते से निकाल करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसकी जाँच ईडी कर रही है। वहीं जब ईडी जांच की रिया के, शौविक के जो फोन्स लिए गए, सैमुअल मिरिंडा के लिए गए, तो उससे डिटेल्स निकल करके सामने आए कि किस तरह से ड्रग्स में डीलिंग हो रही थी, यानी कि ड्रग्स को मंगाया जा रहा था, ड्रग पेडलर के जरिए ड्रग्स सुशांत के घर पर आ रही थी। रिया और शौविक ड्रग्स को अरेंजमेंट कर रहे थे और वहां पर सुशांत के घर आ रही थी और उसको दी जा रही थी। इसी वजह से एनसीबी ने उन एविडेंस के आधार पर मामला दर्ज करके अपनी जाँच शुरू की। यानी ये 3 एजेंसीज जो हैं सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा रही हैं, क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं। जो एनसीबी ने अब शौविक को गिरफ्तार किया है, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इससे आगे जो लीड मिल रही है कि किन हालात में सुशांत की मौत हुई है उसकी जांच कर रही है। अब क्योंकि दोबारा से सीबीआई जो बाकी जो केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के साथ सुशांत के घर पर पहुंची है, तो वहां पर सीएफएसएल के कुछ लोग भी हैं, क्योंकि एक बार पहले जांच करके जा चुके हैं। अब दोबारा से टीम मुंबई आई है, साथ में जाहिर तौर पर क्योंकि कोई भी लूप होल यहां पर एजेंसी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे सीबीआई हो, एनसीबी हो या फिर ईडी, और इसीलिए हर बार दोबारा पूछताछ होती है, तीसरी बार होती है, और इसीलिए एक बार फिर से सुशांत के घर पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.